नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली के स्कूलों में कैसे होगी पढ़ाई, आ गया सरकार का आदेश। प्रदूषण के चलते लिया बड़ा फैसला। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति बिगड़ती जा रही है। हर साल दिवाली के आसपास से शुरू होने वाला प्रदूषण अभी तक गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। CAQM की रिपोर्ट के बाद दिल्ली सरकार ने नवंबर में ग्रेड 3 लागू किया था। फिर AQI में कुछ सुधार होने पर प्रतिबंध हटा दिए गए थे, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली की सांसें एक बार फिर फूलने लगी है। बता दें कि कल शाम ग्रेड 3 लगाने के बाद रात तक ग्रेड 4 लगाने का फैसला लिया गया। मैं दिल्ली में ग्रेड 4 लगते ही स्कूलों के संबंध में बड़ा आदेश जारी किया गया। बता दें कि दिल्ली सरकार ने 5वीं तक के सभी क्लासेस हाइब्रिड मोड में चलाने का फैसला लिया। इसके तहत अब बच्चों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में पढ़ाया जाएगा। इसलिए जिन स्कूलों और जिन घरों में ऑनलाइन स्टडी की सुविधा आसानी से उपलब्ध है, उन्हें आज यानी सोमवार 15 दिसंबर से 2025 तक सरकारी आदेश पर अमल करना होगा। दिल्ली में सरकारी इलाज की सूरत बदलने की तैयारी, सरकार कर रही है बड़ा काम। राजधानी में सरकारी इलाज की सूरत बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। मैं कई साल पुरानी और जर्जर हो चुकी दिल्ली सरकार की 21 डिस्पेंसरियों को तोड़कर उनकी जगह नया और आधुनिक पॉलीक्लिनिक बनाया जाएगा। इस योजना को उपराज्यपाल BK सक्सेना की प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है। मैं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की ओर से जारी आदेश में साफ किया गया है कि इन डिस्पेंसरियों का ध्वस्तीकरण टॉप प्रायोरिटी पर किया जाएगा ताकि नए स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण जल्द शुरू हो सके। दिल्ली से शिफ्ट होगा तिहाड़ जेल, जाने CM रेखा गुप्ता ने क्या बताया। दिल्ली सरकार तिहाड़ जेल को शहर से बाहर ले जाने पर विचार कर रही है, जो वर्तमान में वेस्ट दिल्ली के घरों के नजदीक है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को ब्रांडिना रोड पर होटल द ललित में इस बात का खुलासा किया, जहां आयोजन एक कार्यक्रम था। यह चीफ गेस्ट थी। सोसाइटी ऑफ इंडियन लॉ फोर्स ने अपनी 25वीं वर्षगांठ के मौके पर SILF फाउंडेशन डेज का उद्घाटन किया, जिसको मशहूर मध्यस्थ प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधारों के माध्यम से न्याय तक पहुंच को सुदृढ़ करता है। कार्यक्रम में वरिष्ठ नीति निर्माण जन और विधि जगत के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम में अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणि भी शामिल हुए। दिल्ली के विवेक विहार में झुग्गियों में लगी आग, दम घुटने से बच्चे की मौत। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में झुग्गियों में आग लगने से एक बच्चे की दम घुटने से मौत हो गई। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन माना जा रहा है कि यह शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। DU में छात्रों के लिए निःशुल्क मनोवैज्ञानिक परामर्श सेवा शुरू, बिना अनुमति ले सकेंगे मदद। दिल्ली विश्वविद्यालय ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए मुफ्त मनोवैज्ञानिक परामर्श सेवा शुरू की है। मैं डीन छात्र कल्याण कार्यालय में यह सुविधा बिना पूर्व अनुमति के उपलब्ध होगी। छात्रों पर बढ़ते शैक्षणिक दबाव को देखते हुए यह कदम उठाया गया। परामर्श सेवा सप्ताह में 4 दिन उपलब्ध रहेगी, जिसका उद्देश्य छात्रों को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाना है। यह सुविधा पूरी तरह निःशुल्क होगी और किसी भी विद्यार्थियों को परामर्श के लिए पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं छात्र सीधे निर्धारित समय पर आकर मनोवैज्ञानिक से मिल सकते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार यह कदम छात्रों पर बढ़ते शैक्षणिक दबाव, प्रतिस्पर्धा, व्यक्तिगत समस्याओं और भावनात्मक तनाव को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। दिल्ली में साइबर गिरोह का सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, 17 लाख की ठगी में मयूल बैंक अकाउंट से कई लोगों को बनाया शिकार। दिल्ली में साइबर गिरोह के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरोह पर 17 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप है, जिसमें मयूल बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करके कई लोगों को धोखा दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। भलसवा डेयरी फायरिंग और हत्या मामले में वांटेड सुभान खान गिरफ्तार, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने दबोचा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भलसवा डेयरी फायरिंग और हत्या मामले में वांटेड सुभान खान को गिरफ्तार कर लिया। सुभान खान पर हत्या और फायरिंग का आरोप है और पुलिस को उसकी तलाश थी। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। यह गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है। उपायुक्त पंकज कुमार के मुताबिक बीते वर्ष 15 अक्टूबर को सुभान खान अपने साथियों अभिषेक उर्फ बीडी, राहुल, अंकित उर्फ बिक्की और शकील के साथ सुशील गुप्ता से अवैध हथियार लेकर भलसवा डेयरी में नासिर के घर पहुंचा। टकराव के दौरान नासिर के परिवार ने खुद को बचाने के लिए छत से ईंटें फेंकी, लेकिन शकील और उसके साथियों ने फायरिंग कर दी। भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को मिलेगा वैश्विक मंच, दिल्ली में होगा दूसरी ग्लोबल पारंपरिक चिकित्सा समिट का आयोजन। जी हां, दिल्ली में दूसरे ग्लोबल पारंपरिक चिकित्सा समिट का आयोजन किया जाएगा, जहां भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को वैश्विक मंच मिलेगा। इस समिट में पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में नवीनतम विकास और अवसरों पर विचार किया जाएगा। यह आयोजन भारत को पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। बता दें कि 17 दिसंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा इसकी शुरुआत करेंगे। 19 दिसंबर तक
तक चलने वाली इस समिट का समापन प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं। इस समिट में 110 देशों के प्रतिनिधि और 20 देशों के स्वास्थ्य मंत्री शामिल होंगे। दिल्ली में अंतर्राज्यीय साइबर ठगी का खुलासा, मोबाइल बैंक खातों के जरिए धोखाधड़ी करने वाले 2 छात्र जालसाज गिरफ्तार। दिल्ली में अंतर्राज्यीय साइबर ठगी का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने मोबाइल बैंक खातों के माध्यम से ठगी करने वाले 2 छात्र जालसाजों को गिरफ्तार कर लिया। ये जालसाज अंतर्राज्यीय स्तर पर साइबर अपराधों को अंजाम दे रहे थे। वह पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश जारी है। दिल्ली के लालबाग में खाना बनाते समय सिलेंडर फटने से मचा हड़कंप, दंपति समेत 3 बच्चे मामूली रूप से झुलसे। दिल्ली के लालबाग इलाके में खाना बनाते समय एक सिलेंडर में विस्फोट हो गया। इस घटना में एक दंपति और उनके 3 बच्चे मामूली रूप से झुलस गए। विस्फोट से इलाके में हड़कंप मच गया। घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया है। व्हिप की हिंदुओं को सलाह, हिंदू समाज क्रिसमस से बनाए दूरी, धर्मांतरण का जताया शक। जब विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू समाज को क्रिसमस से दूरी बनाए रखने की सलाह दी है। व्हिप के धर्म जागरण समन्वय विभाग ने धर्मांतरण की आशंका जताई है। उनका मानना है कि क्रिसमस के दौरान धर्मांतरण की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। व्हिप ने हिंदुओं से अपनी परंपराओं का पालन करने और सतर्क रहने का आग्रह किया ताकि उनकी धार्मिक पहचान सुरक्षित रहे। बता दें कि व्हिप के प्रांत मंत्री सुरेंद्र गुप्ता द्वारा जारी सार्वजनिक पत्र में ऐसे दुकानदारों के बहिष्कार की भी अपील की गई है जो स्वयं हिंदू होते हुए भी केवल व्यावसायिक लाभ के उद्देश्य से हैप्पी क्रिसमस जैसे बोर्ड लगाकर अपने दुकानों को सजाते हैं। यह प्रवृत्ति सांस्कृतिक भ्रम और आत्महीनता को बढ़ावा देती है। पत्र में आगे कहा गया है कि किसी भी रूप में क्रिसमस जैसे धार्मिक उत्सवों को न मनाएं। यह किसी के विरोध का नहीं बल्कि अपने धर्म और परंपरा के संरक्षण का प्रश्न है। नियमों की अनदेखी से गई 4 लोगों की जान, पीड़ित परिजनों ने गोवा प्रशासन को ठहराया दोषी। यह गोवा में हुए अग्निकांड के बाद भी कार्रवाई अधूरी है। मृतकों के परिजनों ने गोवा प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए, जिससे पीड़ितों को न्याय मिलने में देरी हो रही है। परिजनों का कहना है कि प्रशासन की ओर से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और वे अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए क्लब के अंदर अतिक्रमण किया हुआ था, आपातकालीन द्वार नहीं था। आरोप लगाया कि हादसे के कई दिन गुजर जाने के बाद भी गोवा की पुलिस मुख्य आरोपितों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हादसे में वीरेंद्र कुमार, इनकी भाभी कमला जोशी, साली सरोज व अनिता की मौत हो गई थी। विनोद की पत्नी भावना जोशी जीवित बची थी। केरल में आम आदमी पार्टी का खुला खाता, पंचायत चुनाव में जीती 3 सीटें, केजरीवाल ने दी बधाई। जहां आम आदमी पार्टी ने केरल के पंचायत चुनाव में 3 सीटों के साथ खाता खोला है। में जीतने वाली तीनों महिला प्रत्याशी हैं, बीना कुरियन, सिनी एंटनी और स्मिता ल्यूक। अरविंद केजरीवाल ने इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए प्रत्याशियों को बधाई दी और इसे आपकी ईमानदारी और जनसेवा की राजनीति में लोगों का भरोसा जताया। आपने केरल में 300 से अधिक सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। केजरीवाल ने केरल के पंचायत चुनावों में जीत के लिए तीनों प्रत्याशियों को बधाई दी। मैं कहा कि यह जीत आपकी ईमानदारी और जनसेवा की राजनीति में लोगों के बढ़ते भरोसों को दिखाती है। मैं कहा कि आगे की सफल यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। मैं आपने केरल में 300 से अधिक सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। दिल्ली की पूर्व महापौर व आम आदमी पार्टी की तरफ से केरल प्रभारी डॉक्टर सेली ओबराय ने कहा कि यह जीत उनकी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की रणनीति का हिस्सा है। डीयू में यौन उत्पीड़न का आरोप, छात्रा का वीडियो वायरल, एबीपी ने की निष्पक्ष जांच की मांग। दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ा एक सनसनीखेज वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। विश्वविद्यालय की एक छात्रा द्वारा साझा किए गए इस वीडियो ने पूरे कैंपस में हड़कंप मचा दिया है। छात्रा ने वीडियो में अपने डिपार्टमेंट के प्रोफेसर और एचओडी पर गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। मैं साथ ही प्रशासन पर दबाव बनाने और अन्याय का भी जिक्र किया। इस मामले ने एक बार फिर विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सीबीआई ने 1000 करोड़ के साइबर क्राइम रैकेट से जुड़े 4 चीनी नागरिकों पर दायर की चार्जशीट, 111 सेल कंपनियों का खुलासा। सीबीआई ने 1000 करोड़ रुपए से अधिक की रकम हड़पने के मामले में एक अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड नेटवर्क में शामिल होने के आरोप में 4 चीनी नागरिकों समेत 17 लोगों और 58 कंपनियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। अधिकारियों ने रविवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ठगों के नेटवर्क ने सेल कंपनियों और डिजिटल घोटाले के एक बड़े जाल के जरिए इस ठगी को अंजाम दिया था। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।